तो अभी देखिए आज आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है 7.1 एक्सरसाइज का, वो हमें कुछ इस तरीके से दिया है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x और dx है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस का साइन देखकर इनको इंडिविजुअली ओपन कर देते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। आई का तो आ गया आई, यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये जो 2x² है ना, इसको अपन दे देते हैं इंटीग्रेशन का साइन और dx। ओके, सिमिलरली ये जो माइनस है इसको लगाएंगे, फिर ये जो 3 है इसे लगा देंगे, फिर साइन एक्स है इसको इंटीग्रेशन के साइन के साथ ऐसे यहां लिख देंगे, और dx के रिस्पेक्ट में तो dx आ जाएगा। प्लस ये वाला तो प्लस आ गया, ये 5 है तो 5 आ गया, ये √x है इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख देंगे और dx लगा देंगे। यहाँ रूट है तो रूट का मतलब मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि 1/2 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन जो होता है वो लगा देते हैं फॉर्मूले के मुताबिक, यानी आई इज इक्वल टू ये जो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहां पर x जो है इसकी पावर 2 है तो इसमें +1 ऊपर करना है। ओके, और ऐसे ही 2 + 1 नीचे करना है। ठीक है जी, फिर इसका आता है कोई कांस्टेंट यानी कि C1 आएगा। ओके, फिर आगे है माइनस, फिर है 3 वो आ गया। साइन x जो है इसका होता है कोस x, और वो भी माइनस का होता है, तो माइनस ये है और एक साइन की वजह से कोस माइनस का आता है, तो वो माइनस दोनों मिलकर प्लस का बना देंगे, इनका कांस्टेंट आ जाएगा C2। ऐसे ही नेक्स्ट में +5 है तो 5 आ गया। फिर जो x है, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 थी तो +1 ऊपर और नीचे हुआ था ना, तो यहाँ x की पावर जो हाफ है इसके साथ +1 ऊपर हो जाएगा, ऐसे ही 1/2 और +1 नीचे हो जाएगा। इसका कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कौन सा, जैसे इनका C1 C2 आया था ये C3 आ जाएगा। सिंपल करके लिख दीजिए, यानी I इज इक्वल टू 2 का तो आ गया 2, 2 + 1 ये होते हैं 3 तो ये लिख देंगे। यहाँ पे x की पावर 2 + 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 3, प्लस ये C1 C2 और C3 तीनों को एक सी लिखेंगे, तो अपन इस पोर्शन को लिख देते हैं 3 cos x, प्लस इस पोर्शन को भी लिख देते हैं। अगर अपन यहाँ पे इसको सोल्व कर दें कि x जो है इसे लिखा, इसकी पावर 1/2 + 1 है, यानी कि ये 1.5 हो जाएगा, जिसे अपन 3/2 कह सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहां पर भी जो नीचे सेम है इसके जैसा, तो ये भी 3/2 बनेगा। 3/2 का मतलब रिवर्स हो जाएगा, 3 तो यहां लिखा जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो इस 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 5 जा 10, और प्लस में आ जाएगा आपका जो C3 और C1 इन सब का कांस्टेंट बच गया वो, यानी यहां बता देंगे कि हमने C1 C2 और C3 तीनों को ऐड करके एक ही C लिख दिया है। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख देंगे, क्या 2/3 x³, फिर प्लस में 3 cos x, फिर प्लस में 10/3 मान लो, या फिर 10 को यहां लिखकर आगे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस में C कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो जो कि हमें दिया गया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, पहले sec x है, फिर ब्रैकेट के अंदर दोबारा sec x, और फिर यहां पर tan x दे रखा है। ठीक है, और dx के रिस्पेक्ट में करना ही है। तो अपन क्या करते हैं, हर बार की तरह यहाँ प्लस देखते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को एक बार sec x को दे देंगे, एक बार tan x को। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर sec x भी दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं sec x को 1/1 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, और एक बार sec x को tan x के साथ मल्टीप्लाई, यानी कुछ ऐसे लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर sec को इससे किया, sec² x आ गया, क्योंकि एक sec ये है एक sec ये, तो sec² x हो जाएगा, प्लस इस sec को अब 10 से कराएंगे तो ये एज इट इज आ गया sec x और tan x, और बाहर लिख दिया dx। अब क्या करें, अब आप इसे इंडिविजुअली ओपन कर सकते हो, यानी एक बार sec² x लिख दो, I लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, फिर sec² और x और dx लिख दिया, और अलग से जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे अलग से रिप्रेजेंट कर दो, क्या sec x और tan x, और dx आगे है ही। ओके, नाउ अब हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, जिसे अपन यहां लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू sec² x जब भी होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा tan x आ जाता है। क्या आ जाता है, tan x, इसका कोई कांस्टेंट होगा C1 वो आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये जो कंप्लीट है sec x और tan x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अपना आ जाता है, क्या यहां पर sec x आ जाएगा वापिस। ओके, तो ये sec x आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो sec x है और इसका tan x, इसका भी कोई कांस्टेंट होगा C2। अब क्या करेंगे, C1 और C2 को एक ही जगह कलेक्ट करके लिख देंगे और बाकी सारा अलग से लिख देते हैं, यानी tan x लिख दिया,
प्लस में ये जो sec x था इसे लिख देंगे, और प्लस में ये जो C1 और C2 है इन्हें लिख देंगे C ओनली। ओके, तो इस तरीके से ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, ऊपर तो अपना है sec स्क्वायर x और डिवाइडेड पोर्शन में है cosec स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अपन 10th क्लास के मुताबिक यहां पर यूज कर सकते हैं, जो sec स्क्वायर होता है इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। ऐसे ही जो कोसेक है इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन और स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमने 10th क्लास के फॉर्मूले के मुताबिक sec स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन में cos स्क्वायर और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन में साइन, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब यहां से अगर देखें तो 1 बाय कोस तो एच डी जाएगा और 1 बाय साइन है, ये साइन चला जाएगा ऊपर, यानी कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड में कोस स्क्वायर एक्स और dx। साइन बाय कोस क्या होता है, ये हमें पता है कि साइन बाय कोस होता है अपना टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, तो अब हमें पता है कि टेन स्क्वायर एक्स जो इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास 10th क्लास की एक आइडेंटिटी है, क्या है कि टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 1 हमेशा हमारा sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है ना। तो यहां से इस 1 को इधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि यहां पर लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर लिखेंगे पहले, sec और इसका स्क्वायर और x, ये प्लस में 1 इधर उधर चला जाए तो माइनस में, यानी कि -1 और dx। अब क्या करेंगे, अब यहां हमें दिख गया कि माइनस का निशान आ चुका है, तो इंडिविजुअली ओपन कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx। फिर इस 1 के साथ कर देंगे, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन 1 और dx। अब sec स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किया था ना पिछले क्वेश्चन में, जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि sec स्क्वायर का tan x होता है, तो अपन यहां पर भी लिख देंगे वापिस क्या, इज इक्वल टू इसका तो आ गया tan x, इसका कोई कॉन्स्टेंट आएगा C1, अगला पोर्शन जो है माइनस माइनस लगा दिया, 1 dx का ओनली x होता है, इन दोनों का कांस्टेंट C1 और C2 होगा, उसे अपन कोई C मान लेंगे, तो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा tan x माइनस x प्लस में C। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को करके देख लेते हैं, क्या दिया है कि I इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 2 माइनस 3 साइन x और इसके डिवाइडेड में दे रखा है अपने को कोस स्क्वायर x। ओके, dx के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या करें, यहां अगर आप देखोगे तो ये कोस स्क्वायर एक बार तो 2 के नीचे लिख सकते हैं, एक बार 3 साइन एक्स के नीचे, यानी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। इंटीग्रेशन 2 के नीचे करेंगे तब तो ये 2 तो कर दिया बाहर, कांस्टेंट है, और इसको लिख दिया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और dx। ऐसे ही -3 लिखा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ऊपर है उसे लिखा, और डिवाइडेड में कोस स्क्वायर एक्स है इसे 2 बार लिख दो, यानी कि कोस एक्स डॉट कोस एक्स और dx लगा दो यहां पर। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस कोस स्क्वायर को एक बार तो 2 वाले पोर्शन में दे दिया और एक बार साइन वाले पोर्शन में। अब यहां से कुछ बन रहा है जी, यहां पर बनेगा I इज इक्वल टू 2 का तो आ गया 2, आगे है इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, 1 अपॉन में कोस क्या होता है, ये आपका होता है sec स्क्वायर एक्स, dx लगा दीजिए, आगे माइनस का साइन है वो कर दो, 3 लिख दो, इंटीग्रेशन साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होता है, ये तो हमें पता है कि tan x होता है, लिख दीजिए। फिर बच गया आपका ये वाला कोस जो कि 1 बाय कोस की फॉर्म में है, तो 1 बाय कोस क्या होता है, ये हमें पता है कि हमारा sec x होता है। तो अब देखो यहां से 2 का तो आ गया 2, sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x, वो लिख दीजिए, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट एक से कंबाइन करेंगे तो इसे लिख देंगे सिर्फ 2 tan x, आगे माइनस का निशान वो लगा देंगे, 3 है उसे लिख देंगे। tan x और sec x क्या होता है, ये आपका होता है sec x। ठीक है, ये वाला अपन ने ऊपर किया था ना अभी फॉर्मूला, तो वही वापस आ जाएगा, और फिर उसके बाद में इन दोनों का कांस्टेंट जो है प्लस में c वो लिख देंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 2 tan x माइनस 3 sec x और प्लस में c। ओके, इस तरीके से इसे सोल्व कर देंगे। तो अभी देखिए 21 वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने पहले ही राइट डाउन कर लिया है, जो कि अपना क्वेश्चन है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है और प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स है इक्वल्स टू, ए ऑप्शन सही है, बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसका एक बार आंसर बता देता हूं टिक करने की बजाय कि इसका आंसर होगा क्या, यानी हमें एंटी डेरिवेटिव पूछा है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जो इंटीग्रल करना होता है वो वाला पोर्शन, यानी कि
मैं यहां पर कह सकता हूं कि आई इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेशन करना है यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, रूट एक्स और प्लस में 1 में रूट एक्स का। ठीक है, और यहां पर ले लिया dx। तो आप देख सकते हो यहां पर प्लस है, इसका मतलब आप इसे इंडिविजुअली ओपन कर सकते हो। इंडिविजुअली ओपन का मतलब आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन रूट एक्स और dx, प्लस में जो 1 में रूट एक्स है इसको अलग से 1 में रूट एक्स और dx। ठीक है, अब क्या करें, अब आप देख सकते हो कि ये जो रूट एक्स है ना, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। ओके, प्लस ऐसे ही ये जो है 1 में रूट एक्स है, तो इसे भी आप लिख सकते हो 1 में जो आपका एक्स है इसकी पावर हाफ, बट उसे ऊपर ले आओगे तो माइनस हाफ बन जाएगा, और dx लगा देंगे साथ में। इसका आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहां पर बता देता हूं, क्या कि अगर अपन x की पावर हाफ है इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू एक्स की पावर जो हाफ है उसमें +1 और कर दो, नीचे भी हाफ और +1 और कर दो। ठीक है, सिमिलरली इसका कोई कांस्टेंट c1 आएगा, और ऐसे ही ये जो पोर्शन है x की पावर माइनस हाफ है इसमें भी +1 करो, और नीचे भी ऐसे ही माइनस हाफ और +1 यहां कर लो, दोनों का कोई कांस्टेंट c मान लो। अब इसे सोल्व करें तो i का तो आ गया i, x जो है इसे लिखा, इसकी पावर 1/2 और +1 है, यानी कि हाफ और 1 कितना होता है, ये तो 3/2 होता है, इसे 3/2 लिख देंगे। सिमिलरली नीचे भी हाफ प्लस 1 है तो ये भी 3/2 यानी 3, तो यहां आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। ओके, प्लस यहां इस पोर्शन को देखें तो है तो हाफ +1 लेकिन ये माइनस का हाफ है, यानी एक में से आधा जाएगा तो आपका हाफ ही तो बचेगा, वो भी प्लस का, यानी कि हाफ ये आ गया। नीचे भी सेम 1/2 आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, प्लस में लिख देंगे सी। तो आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो आगे होना चाहिए 2/3 और x की पावर 3/2, तो ए में तो है नहीं, बी में है 2/3 और x की पावर 2/3, यानी ये मैच कर रहा है। यहाँ पर सी में भी यही है, यहाँ डी भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 3/2 है, अपना यहाँ पर 2/3 है, तो या तो बी है या फिर सी। तो अपन आगे का मैच करें तो यहाँ पर 2x की पावर हाफ है जबकि यहाँ पर हाफ पावर x² है, यानी ये पोर्शन यहाँ से मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर मैच हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, 2 और x की पावर हाफ और प्लस में c है ही, तो यानी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ dy/dx fx, यानी fx का डिफरेंशिएशन करें तो 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन में x पावर 4 आएगा। तो सच दैट जहां पे अगर आप x की जगह पर 2, जैसे देखो यहाँ पे f के आगे x है ना, तो ये x की जगह पर 2 दिया है, तो f की ये आगे जो x है उस x की जगह 2 रखोगे तो आपका करा हुआ वो 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी जो हमें यहाँ पर लास्ट में c निकालते थे ना इंटीग्रेशन करने पर, इस बार आपको c की वैल्यू चारों ऑप्शनों में गिवन कर रखी है कि कौन सी वाली करेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करके बताता हूं। यहां लिखा आंसर हमें दिया हुआ है गिवन एफ एक्स, ठीक है, यानी इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो मैं यहां पर इसका डैश लगा देता हूं एफ डैश एक्स, जो क्या दिया है 4x की पावर 3 माइनस 3 और x की पावर 4, यही दिया हुआ है। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय इंटीग्रेटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले इस पोर्शन को लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ डैश एक्स और dx, और इधर से इसका करेंगे तो 4x³ माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4, और यहां लगा देंगे dx। ठीक है, नाउ अब क्या करें, अब अगर अपन यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स का करेंगे तो वापिस वही जो आपका फंक्शन होता है वो आ जाता है, यानी ये तो आ जाएगा एफ एक्स, और इधर से आप देखो यहां माइनस का निशान है, यानी इसको इंडिविजुअली ओपन कर सकते हो, कैसे, इंटीग्रेशन 4x की 3 और dx, माइनस यहां से 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इसे लिख दो 1 अपॉन में x की पावर 4 और dx। ओके, अब इसको सिंपल सोल्व कर दो, 4 तो है कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, ये जो x है इसके ऊपर 3 है यानी 3 + 1 करेंगे, और नीचे इस 3 के साथ +1 अलग से कर देंगे। कोई कांस्टेंट आएगा c1, वो लिख देते हैं, माइनस 3 है उसे लिख देते हैं, ये x की पावर 4 है, ये यानी चला जाएगा ऊपर तो माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ भी +1 करना है, और ऐसे ही -4 और प्लस में 1 नीचे भी करना है। ठीक है, इसका कोई कांस्टेंट आएगा c2, वो लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, यानी कि यहां से देखा
तो 4 का तो 4 आ गया, x की पावर 3+1 यानी कि ये भी 4 हो गया, डिवाइड में 3+1 ये भी 4 हो गया, ठीक है जी। प्लस ये C1 और C2 दोनों को एक ही C मान लेंगे, तो इस पोर्शन को लिख देते हैं, यानी कि ये जो माइनस का है ये माइनस यहां लगाया, 3 चिपका दिया, ओके। x की पावर माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3 होता है, ऐसे ही इसके डिवाइड में प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो ये क्या, तो ये भी माइनस का 3 आ रहा है, ओके। इसको ऐसे कैसे लिख के छोड़ देंगे, है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और प्लस में ये C1 और C2 दोनों को एक ही C लिख दिया, यहाँ पे बता देते हैं कि C1 और C2 को ऐड करने पर एक कांस्टेंट C आ गया, ओके। यहां से देखिए, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये जो x की पावर -3 डिवाइड में आ जाएगा ताकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, यहां से ये 4 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर हमें ये पता लग गया कि एफ एक्स जो है हमारा वो x की पावर 4, और प्लस में यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर -3 है, यानी इसे आप 1 में x की पावर 3 पॉजिटिव लिख सकते हो, प्लस में लिख दो c। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था स्पेशली क्या, कि आप यहां पर f और आगे x की जगह पर 2 ले सकते हो, तब 0 होता है, तो यानी हमें पता लग गया कि ये जो आया है, ये मैंने आपको बेसिक में बताया, इसे क्या बोलते हैं, फैमिली कर्व्स, इसे बोलते हैं फैमिली कर्व्स, यानी कर्व की फैमिली एक तरीके से। तो यहां पर f2 = 0 ये चीज हमें गिवन की है ना, तो नाउ यहां पर लिख देते हैं क्या, f, और यहां पर देखो ब्रैकेट के बाद x की जगह पर अपन 2 डाल रहे हैं, तो यानी f2 की वैल्यू 0, तो याद लिख दिया 0, ठीक है। यहां पर x की जगह पर 2 डाला यानी कि 2 की पावर 4 आएगा, और ऐसे ही प्लस लिखा 1/x³ है, यानी ये भी 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में c कर देंगे। इसे कर देते हैं थोड़ा सिंपल करके सोल्व, यानी कि 0, 2 की पावर 4 का मतलब 16, प्लस में 1/2 की पावर 3 का मतलब 8, और प्लस में c है। अब यहां से इस 8 का इसके साथ ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे 0 एलसीएम लिया 8 आया, और ये आ गया 16 × 8 और प्लस में 1 और प्लस में c। यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से 0 का तो आ गया 0 16 8 जब 128 और प्लस 1 यानी कि 29 हो जाएगा, और डिवाइड में है आपका 8 और प्लस में c। अब देखो ये इधर 129 जो है अपॉन में 8, ये इधर प्लस का है, इधर चला जाए तो माइनस का, यानी यहां हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू हमारी माइनस का 129/8 आ जाएगी। तो जैसे हमें ये वैल्यू मिली, तो इसको अपन उठाकर यहां पर फील कर सकते हैं एफ एक्स वाले इक्वेशन इन फैमिली कर्व के अंदर, तो यहां लिख सकते हैं क्या, सो एफ एक्स जो है हमारा आ गया क्या, एक्स की पावर 4 है, उसे लिख दो एक्स की पावर 4, फिर कौन है प्लस में है 1/x³, उसे लिख दो, फिर है प्लस में c, जबकि c की वैल्यू तो -129/8 है, यानी माइनस का 129/8 यहां लिख देंगे, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच खा रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, इसके पहले ऑप्शन से ही मैच खा रहा है कि x की पावर 4 प्लस में 1/x³ और -129/8 है, तो यानी यही हमारा आंसर आया है, सेम यही तो है, तो यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तो अपन ए के ऊपर टिक कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से 7.1 को इजीली सोल्व कर सकते हैं।